हम आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं उस आतंकी संगठन के बारे में जो अचानक रातों रात न जाने कहां से प्रकट हो गया है। इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसे खड़ा किसने किया है? अचानक बाकी आतंकी संगठन कहां गायब हो गए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि 5 अगस्त को जब धारा 370 को हटाया गया उसके बाद से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ऐसे नाम हटकर द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का यह आतंकी संगठन हमारे सामने नजर आ रहा है? क्या यह भी पाकिस्तान की साजिश है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूतें टीआरएफ की सामने आई हैं। टीआरएफ ने अब तक 13 हमले किए हैं, जिनमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। टीआरएफ का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरी सिंह इलाके में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बडगाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैरा 4 पैराट्रूपर्स की जान गई। हालांकि टीआरएफ ने बयान में दावा किया कि 18 भारतीय पैराट्रूपर्स की जान गई है और 6 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकी ने फिरन में छुपाई बंदूक से हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि टीआरएफ एक नया संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर ने ही खड़ा किया है। हालांकि टीआरएफ अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है और लश्कर या किसी अन्य संगठन से संबंध खारिज करता है। पाकिस्तान, आईएसआई, उनकी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप पूरी लड़ाई हार गए हैं। स्पेशली 5 अगस्त पिछले साल के बाद में उनका खेल पूरा खत्म हो गया है। उनके हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जेईएम हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों से भले ही स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल ही में हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायकू के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। टीआरएफ ने अब तक जितने हमले किए उनमें से 80% ग्रेनेड से किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि टीआरएफ में सिर्फ स्थानीय हैं या पाकिस्तान के आतंकी भी। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल है। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वायलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश ए मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वो दुनिया को यह दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए हैं। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। वैसे टीआरएफ ने अभी अपने आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया है। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।